जय हिंद फ्रेंड्स, डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपने बिहार पुलिस का एक न्यूज़ आया है जो इसमें आपको सत्यापन किया गया कि आप इंटर लेवल के नहीं, आपको मैट्रिक लेवल के यानी कि 10th क्लास के लेवल के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सब बात यानी कि फेमस न्यूज़ है। इस वजह से मैं थोड़ा आज दो वीडियो प्रोवाइड कर दिया था कल, तो इस वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था समय के अभाव में, तो इससे आप लोग के लिए सॉरी है। और बहुत ही फेमस न्यूज़ थी, हर न्यूज़ अखबार में दिया गया था, इस वजह से मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। मैं वैसा ही वीडियो डालता हूं जो आपको बहुत ही कम न्यूज़ आता हो। तो इसके लिए आप लोग से ऐसे जो कैंडिडेट के पास से वीडियो नहीं पहुंच पाया, जो न्यूज़ सन भी गिरा गया, उनके लिए सॉरी है। मैं एक और आपको ये बात बताने वाला हूँ आपको, और ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट जो पहले एफआईआर हो जाने की वजह से उसका चरित्र वेरिफिकेशन नहीं हो पाता था, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जी हाँ सीसी जिसको बोला जाता है, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसपी साहब के यहाँ से बनता है वो नहीं बनता था, उसमें अब आपको एक 12 संशोधन किया गया है। तो इस न्यूज़ को भी एक बार आप देख लें, अगर आप इससे नहीं जानते हैं इसको, अगर आप जानते भी हैं तो इसका क्लियरेशन क्या है, इसमें क्या बताया गया, इससे आप पूरी तरह से स्पष्ट हो ले। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर बहुत ऐसे कैंडिडेट जो थे या फिर पढ़ने वाला स्टूडेंट वो पहले किसी के बहकावे में आके कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, दंगा फसाद हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, किसी भी चीज़ के लेकर के उसमें नियम के खिलाफ जाते थे, यानी कि रूल के खिलाफ जाते थे, कानूनी कार्रवाई को तोड़ते थे, तो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ी मैं इसमें न्यूज़ देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको हर तरह के नोटिफिकेशन आपके समक्ष रखता हूं जो आपके हित के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस मुख्यालय की ओर से दिए गए स्पष्ट आदेश। तो यहाँ पे आप एक लाइन देख लीजिए, एफआईआर से नहीं बिगड़ेगा चरित्र। तो आपको अब एफआईआर से नहीं बिगड़ेगा चरित्र, इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या आप किसी को मर्डर कर देते हैं, किसी के साथ कुछ आपराधिक घटना कर देते हैं, तो क्या आपका चरित्र नहीं बिगड़ता है? तो ये मानना आपका गलत है। अब यहाँ पे देखिए, एक इसका कहना क्या है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पढ़ लिख रहे होते हैं कहीं पे, जैसे गांव में आप देखते होइएगा कि गांव पे दिया गया जाता है क्या कि आपको बताया जाता है गांव में कि जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट जो बाहर पढ़ रहे हैं और उसकी मम्मी पापा किसी और से झगड़ा कर लेते हैं तो उसका नाम दे दिया जाता है, झूठा एफआईआर कर दिया जाता है उस पर, तो उसके चरित्र पे दाग लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। तो वो आपको इसमें स्पष्ट किया गया है कि वैसा अगर कैंडिडेट जो ऐसा क्राइम में जिसका केस में नाम दिया गया है, जिस पे झूठा आरोप हो, उस पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और झूठा मूठा उस पर आरोप लगाया गया है, तो वैसे कैंडिडेट को आपको दिया गया है कि अच्छा से जो उसका आईओ होंगे यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होंगे उनको आदेश दिया गया कि अच्छा से उसका जांच किया जाए और तब उसके चरित्र पे किसी प्रकार की, उसका नाम पे किसी प्रकार की एफआईआर किया जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि विभाग के आदेश के आलोक में मंगलवार को पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन को लेकर जिला पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट किया है। मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति के संबंध में समर्पित सत्यापन प्रतिवेदन अत्यंत ही संवेदनशील दस्तावेज है, इसे बिना आवश्यक विलंब के आवेदक को परेशान किए बगैर सही तैयार किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो भी मतलब नाम दिया जा रहा है उसको सही से देख करके उसको तैयार किया जाना आवश्यक माना गया है। यहाँ पे आदेश में किन किन मामले में चरित्र सत्यापन की जरूरत होगी इसे भी स्पष्ट कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि संज्ञेय अपराध के संबंध में यदि कोई व्यक्ति प्राथमिक या अप्राथमिकी अभियुक्त रहा हो लेकिन जांच के बाद आरोप पत्रित नहीं किया गया हो तो सत्यापन प्रतिवेदन में कोई टिप्पणी नहीं किया जाएगा। साथ ही संदिग्ध घोषित किए गए व्यक्ति पर भी टिप्पणी नहीं की जाएगी। मतलब साफ है कि पुलिस केवल एफआईआर में नाम होने से किसी का चरित्र नहीं बिगाड़ पाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ नाम आ जाने से उसको जो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद उसका चरित्र डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप वेरीफाई हो जाते हैं, आपकी पहचान कर ली जाती है कि आप वही मुजरिम हैं जो अपराध किए हैं, तब आपका चरित्र पे दाग लगेगा, यानी कि आप चरित्रहीन समझे जाएंगे। अन्यथा सिर्फ किसी व्यक्ति द्वारा आपको एफआईआर में नाम दे दिया जाएगा तो इससे आपका सीसी नहीं रुकने वाला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं रुकने वाला, इसका आपको ख्याल रखना है। साथ ही आपको ये भी बात मैं आपको एक व्यक्तिगत जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यहाँ भी आप एक नज़र डाल लें कि आपको लिखा गया है क्या कि विरोध व सड़क जाम पर सरकारी ठेका नहीं मिलेगा।
तो आपको जो भी व्यक्ति अगर विरोध करता है या सड़क जाम करता है, प्रदर्शन करता है किसी भी प्रकार की, तो उसको जो है आपको नौकरी या सरकारी ठेका नहीं मिलेगा, ये बात बताई गई है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय ने आदेश में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम आदि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है, तो इस संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से लिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रखना होगा और उसे सरकारी नौकरी, सरकारी ठेका आदि नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ आपको इसके ध्यान देखना है, किसी के बहकावे में आके कहीं पे विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। आप नीचे यहाँ पे जो मैं बताया हूँ इस पे आपको क्लियर है, यहाँ पे आप इसको पढ़ ले, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका आप ध्यान रखें कि आपको ये काम कभी नहीं करना है जिससे आपके चरित्र पे उंगली उठे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको आप ध्यान में रख के कोई काम करें कि आपको कहीं पे जो है विरोध प्रदर्शन हो, दंगे फसाद की उस स्थिति उत्पन्न हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो वहाँ पे नहीं जाए। अगर आपको नौकरी प्यारी है, तो आप अपना ज़िंदगी बनाना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी गलत फहमी के अंदर पढ़ के अपना लाइफ बर्बाद ना करें। और इस प्रकार के और भी वीडियो, और मैं एक बार और से आपको एक रिकॉल कर देता हूँ कि जो आपको बताया गया है उसमें बिहार पुलिस महिला के लिए, बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, तो उसमें 100 मार्क्स की बात बताई गई है। तो 100 मार्क्स का तो एग्जाम होता ही है। बस इसमें यह है कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इंटर स्तरीय छोड़ के अब 10th लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना, 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, इसका संशोधन किया गया है। तो इस प्रकार आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है और किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट और लाइक्स कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और इस प्रकार का और भी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।